हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जी के टेस्ट का नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो चुनौती को स्वीकार कीजिए। आज के टेस्ट में 25 में से मात्र 15 का सही उत्तर बताइए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास। और भाई लोग, क्लास शुरू करने से पहले जो भी छात्र चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मदद करेगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के कुल संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में है? भारत के कुल संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में है? दोस्तों, ओनली 3 सेकेंड्स का समय है आपके पास आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों 40%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 40% हिस्सा कहां है? तो झारखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना प्रतिशत हिस्सा है? झारखंड में भारत का लौह अयस्क का कितना प्रतिशत हिस्सा है? सही जवाब है दोस्तों 25.7%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं 25 में से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, माहली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? माहली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? सही जवाब है दोस्तों मुंडा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। माहली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? तो मुंडा का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, सोना की खान डैश डैश में पाया जाता है? सोना की खान डैश डैश में पाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों रखा खान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और दोस्तों, रखा कॉपर माइंस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सोने की खान भी है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी बंद है, सिचुएशन इसका बंद पड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, गोनोंग किस जनजाति में बधुमूल की प्रथा के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है दोस्तों हो जनजाति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। गोनोंग हो जनजाति में बधुमूल की एक प्रथा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? प्रश्न को फिर से समझिएगा। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों पंडिडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। पंडिडिया नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाता है जन्म के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? सही जवाब है दोस्तों महेशपुर की रानी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है और झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों विक्टर दास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा 25 में से कितना आंसर आप सही कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? सही जवाब है दोस्तों 250। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। लगभग 250 लोग का होना आवश्यक है, तभी ग्राम सभा का गठन माना जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है, हल पुनः को इनमें से किसके शुरुआत के रूप में मनाया जाता है? हल पुनः को इनमें से किसके शुरुआत के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों जुताई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। खेत की जुताई के रूप में हल पुनः को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों मेठारी बोलते हैं, MA होगा, मेठारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, मेठारी बोलते हैं दोस्तों कोरबा जनजाति की पंचायत को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 1795 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1795 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर दोस्तों विष्णु मानकी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, याद रखिएगा। 1795 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो विष्णु मानकी ने किया। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के होना चाहिए दोस्तों, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? सही जवाब है दोस्तों बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, बराकर नदी पे तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। और दोस्तों 1953 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, झारखंड में धुबिया नृत्य को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1691 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, एनीनाथ सहदेव के द्वारा, याद रखिएगा, एनीनाथ सहदेव के द्वारा बनवाया गया था 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है, खरकई नदी कहां से निकलती है? खरकई नदी कहां से निकलती है? सही जवाब है दोस्तों सिमलीपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज जिला में, याद रखिएगा, मयूरभंज जिला से यह निकलती है खरकई नदी। सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज जिले के अंतर्गत आता है और यहीं से निकलती है खरकई नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों अविवाहित कन्या द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों अविवाहित कन्याओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है? निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है? सही जवाब है दोस्तों गाथा गीत के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। सोसोबोंगा किस रूप में है? तो दोस्तों गाथा गीत के रूप में है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? प्रश्न को फिर से समझिएगा, इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? सही जवाब है दोस्तों उरांव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, और दोस्तों झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? सही जवाब है दोस्तों प्राची और परहन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। दोस्तों प्राची और परहन जो है यह आदिवासी महिलाओं का पोशाक है, पारंपरिक पोशाक इसको बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 21 नंबर है, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? सही जवाब है दोस्तों 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा इसका प्रकाशन शुरू किया गया था 1915 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22 नंबर, और दोस्तों झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड का वह एकमात्र नेता कौन है जिनका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? प्रश्न को फिर से समझिएगा, झारखंड का वह एकमात्र नेता कौन है जिनका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? सही जवाब है दोस्तों बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बिरसा मुंडा का चित्र लगा हुआ है संसद के सेंट्रल हॉल में। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों दयामणि बारला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 24 नंबर, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है दोस्तों 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? सही जवाब है दोस्तों रांची जिला में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया डालिएगा, टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।